पाठशाला विद सोनिया मैम। आई एम सोनिया मैम। आज आपको एक्सरसाइज 5.3 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको क्या फाइंड करना है? आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन? एपी 9, 17, 25। आपको एपी गिवन है। एपी आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपको एपी क्या गिवन है? 9, 17, 25। ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है एस एन। एस एन आपको गिवन है 636। एस एन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है। ए की वैल्यू है आपके पास 9। डी आप फाइंड कर सकते हैं। ये A1, ये A2, ये A3। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। वैल्यू पुट कीजिए। D इक्वल्स टू A2 की वैल्यू है आपके पास 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। D की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। अब आपको क्या गिवन है? SN गिवन है। SN इक्वल्स टू 636। SN का फॉर्मूला आपके पास है, क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 636। यहाँ पे हमने क्या किया? SN का फॉर्मूला यूज किया है और SN की वैल्यू जो दे रखी थी वो एज इट इज। n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमें फाइंड करनी है। n को एज इट इज रखो। इस 2 को आप इधर लेके आओगे तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा? n2 का हो जाएगा। तो n 2a प्लस a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। a की वैल्यू आपके पास क्या है? 9 प्लस n हमारे पास नहीं है एज इट इज इंटू डी। डी आपके पास कितना है? 8 इक्वल्स टू 636 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट इंटू कीजिए। n 9 2 जा 18 प्लस 8 का इंटू अंदर करेंगे 8n माइनस 8 का इंटू 1 से करेंगे 8 इक्वल्स टू 636 इंटू 2। यहाँ पे हम 2 का इंटू नहीं करेंगे क्योंकि 2 आगे जाके हमारे सामने कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 18 में से 8 माइनस करेंगे। n इंटू 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636 इंटू 2। n का इंटू करो अंदर। 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 636 इंटू 2। अगर पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए। डिवाइडिंग बाय 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। तो क्या हो जाएगा? 5n प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 636 इंटू 2 था। इसके अपोन में 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके आओ। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना हम 8th क्लास में सीख चुके हैं। इसका और इसका इंटू करेंगे। 636 का 4 से इंटू की तो 4n स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज कीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा वापिस 2 से 2 6 जा 12। ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि अगर हम उनको देखो, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब एक फैक्टर माइनस का बनेगा और एक प्लस का बनेगा। तो हम उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाए? प्लस के 5। एक फैक्टर आपके पास क्या है? 53, क्योंकि आगे ये डिवाइड होगा नहीं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 40। तो आपके पास एक फैक्टर बना इन सब की वजह से और एक फैक्टर बना ये 53। अब इन दोनों को माइनस करके देखिए क्या इनका डिफरेंस 5 है। ठीक है। यहाँ पे साइन क्या है? 5 प्लस का, तो ये फैक्टर आपके पास प्लस का होगा और ये फैक्टर माइनस का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस के 53n माइनस 40
8n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये आपका रफ वर्क था। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे n कॉमन लीजिए, n 4n प्लस n को कॉमन लीजिए, n 4n प्लस 53। क्यों? क्योंकि n तो पहले से कॉमन आ चुका है माइनस में। अब क्या कॉमन ले हम, 12 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, ठीक है। 4n माइनस का साइन बाहर है कॉमन, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के 53 इक्वल्स टू 0। आप जो ब्रैकेट दोनों में कॉमन है पहले उसको लिखिए, फिर दोनों ब्रैकेट के आगे क्या है, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इस 12 को इधर लेके आएंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। इधर से इसको इधर लेके आएंगे, 4n इक्वल्स टू माइनस के 53 और n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53/4, ठीक है। लेकिन हमें पता है क्या कि n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, तो n कांट बी नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n कांट बी नेगेटिव, ठीक है। और n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 12, तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 12 आ गई आपके पास, sum of 12 terms is 636। ये आपके पास इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो आपको क्या गिवन है, बिल्कुल सेम पहले वाले जैसा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है आपके पास, यहाँ पे एपी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो करिए इसको, सॉल्यूशन देखो इसका, ये आपके पास A1, ये A2, ये A3 और ये आपके पास क्या गिवन है Sn। तो सबसे पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, A आपको कितना गिवन है 63। D फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, D की वैल्यू फाइंड कीजिए, A2 कितना है 60 माइनस 63, D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस के 3। आगे आपको गिवन है Sn आपको गिवन है 693। यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 693। ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। 2 को इधर लेके जाएंगे तो n इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 63 प्लस n हमारे पास है नहीं इंटू d की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 3 और इधर जाके 693 का इंटू हो जाएगा 2 से, ओके। आप इंटू कीजिए n 126 प्लस n का इंटू अंदर कीजिए, n का इंटू अंदर करेंगे तो देखो माइनस का 3 है, प्लस से इंटू होगा तो माइनस के 3n, माइनस का इंटू माइनस से होगा तो प्लस के 3 और ये ब्रैकेट क्लॉस इसका इंटू इससे कीजिए, 3 2 जा 6 9 2 जा 18 1 6 2 जा 12 और 1 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, करिए n इंटू 126 प्लस माइनस माइनस 3n और प्लस के 3 इक्वल्स टू 1386। n को अंदर लेके जाइए, पहले इनको सॉल्व कीजिए, n इंटू 129 माइनस 3n
इक्वल्स टू 1386। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 129n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 386। अब नेक्स्ट स्टेप में इन सभी को हम इधर लेके जाएंगे। इन दोनों को आप इधर लेके जाओगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इधर क्या रहेगा, 0 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 129n और प्लस में 1386। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है। इक्वल टू में 0 इधर लिखो या इधर लिखो, दोनों का मतलब एक ही है तो ये 0 के इक्वल ही, प्लस 1386 इक्वल्स टू 0। अब डिवाइडिंग बाय 3 करके देखिए, क्या ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड होती है। डिवाइडिंग बाय 3, हम 3 से 2 से 1 से डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या हो जाए, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में बन जाए और उसके फैक्टर हम इजीली बना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 3 3 जा 9 n प्लस 3 4 जा 12 18 5 जा 15 3 6 जा 18 3 2 जा 6। ये आपके पास क्या आ जाएगी, 3 के डिवाइड करने के बाद इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, 462 के फैक्टर बनाने हैं। 462 के फैक्टर बनाइए एलसीएम मेथड से। 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा। वापस 2 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है, 1 है। 3 से करके देखें, 3 7 जा 21, वापस 3 7 जा 21, 7 से 1 1 और 11 से। ओके, अब हमें फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उन दोनों को प्लस करें तो क्या आए, 43। कैसे पता चला प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, दैट मीन्स दोनों फैक्टर सेम साइन के होंगे। सेम साइन मतलब या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, लेकिन प्लस के दोनों हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, दैट मीन्स दोनों फैक्टर प्लस के होंगे। लेकिन अब यहाँ पे माइनस का साइन है, दैट मीन्स दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। अब फैक्टर आपको कैसे बनाने हैं, 21 और 22, इन दोनों को ऐड करके देखो क्या 43 आ रहा है, प्लस करने पे 43 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। लिखेंगे कैसे, n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए, n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 22 और इधर से माइनस के 21 कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 22 इक्वल्स टू 0। ओके, जो ब्रैकेट दोनों में सेम है उसको कॉमन ले लीजिए, n माइनस 22 और फिर बाद में ब्रैकेट के आगे क्या है, n माइनस 21 इक्वल्स टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0, एक बार इसको, n माइनस 22 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 21 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 22 और इधर से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। ये दोनों आपके पास क्या है, आंसर। अब आप कहोगे कि मैडम n टर्म्स, जब हम 22 टर्म्स ऐड करते हैं तब भी सम वही आ रहा है, जब हम 21 टर्म्स ऐड करते हैं तब भी सम वही आ रहा है। ऐसा कब होता है, जब हमारी जो क्या है एपी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाते इसमें आगे कहीं पे किसी टर्म पे अगर 0 आता है तो इस तरह से हमारे 2 आंसर आते हैं। ठीक है, जैसे 21 टर्म्स तक भी आपका सम क्या है, 693 और जब 22 टर्म को ऐड करेंगे तब भी 693। दैट मीन्स इन दोनों के सम में कोई डिफरेंस नहीं है, तो 21 के बाद जो टर्म आएगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि जब हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारा सम चेंज नहीं होता है। ओके,
यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन फोर्स nth टर्म। आपको गिवन क्या है, nth टर्म इज दिस। ये आप होमवर्क में करेंगे, ये मैं आपको सेकंड पार्ट करा देती हूँ क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, ये मैं करा देती हूँ। आपको क्या गिवन है, nth टर्म 7 माइनस 3n, ठीक है, 7 माइनस 3n nth टर्म गिवन है आपको। यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट करोगे तो a2 की, और 3 पुट करोगे तो a3 की, क्योंकि यहाँ पे n है, n की हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे और वही वैल्यू हमें, वही टर्म हमें मिल जाएगी। सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1, देन a1 की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 3 इंटू 1, जहां पर भी n लिखा है वहां पे 1, a1 की वैल्यू आ गई आपके पास 4। फिर यहाँ पे पुट n इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू 2 पुट करनी है तो आपके पास a2 आ जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 2, तो a2 आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 6 1। अब आपके पास a1 भी है, आपके पास a2 भी है। जब हमारे पास a1 और a2 दोनों है तो हम d फाइंड कर सकते हैं, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 1 है, माइनस में 4 इक्वल्स टू माइनस 3। हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3, ठीक है। अब n की वैल्यू इसने पहले से दे रखी है क्या, 25। हमें जो सम फाइंड करना है वो कितनी टर्म्स का फाइंड करना है, 25 टर्म। तो यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू क्या है आपके पास, n की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 25, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, S25 इक्वल्स टू 25 अपॉन 2a, a की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, 4 प्लस 25 माइनस 1, और इंटू में d की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, माइनस के 3। इसको सॉल्व कीजिए, S25 इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 कटेगा नहीं तो हम एज इट इज रखेंगे, 25 अपॉन 2, 4 2 जा 8 प्लस 25 माइनस 1 24, और इंटू में माइनस के 3, ओके। नेक्स्ट 25 अपॉन 2, 8 प्लस माइनस के 72, माइनस प्लस दोनों माइनस होते हैं तो 25 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 72, ओके। माइनस कीजिए, 25 अपॉन 2, 72 में से 8 माइनस करना है आपको, 64, और अपॉन में 2, ये 2 इसको कट करेगा, माइनस के 32, इसका इंटू इससे कीजिए, आपके पास आ जाएगा माइनस के 800। ये आपके पास क्या है, S25। क्या लिखेंगे लास्ट में, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म इज माइनस 800, ये आपके पास इसका आंसर। पार्ट नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसके जैसा है, वो आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। आपको 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, लेकिन गिवन क्या है आपको, सेकंड एंड थर्ड टर्म गिवन है। सॉल्यूशन देखिए, सेकंड टर्म से आपका क्या मतलब है, a2 कितना है 14,
और थर्ड टर्म से आपका मतलब क्या है, A3 कितना है 18। ओके, अब आपके पास A2 A3 दोनों है, तो सॉरी, आप D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A3 माइनस A2 माइनस कीजिए, A3 कितना है 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। ये D की वैल्यू आ गई आपके पास। ये जो D की वैल्यू है वो इसके फॉर्मूले में पुट कीजिए। A2 आपके पास क्या था 14, A2 का फॉर्मूला आपके पास क्या है, A प्लस D इक्वल्स टू 14। ठीक है, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, D की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ D, यहाँ पे D की वैल्यू पुट करेंगे A प्लस 4 इक्वल्स टू 14। 4 को इधर लेके जाएंगे, A की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4, A इक्वल्स टू 10। अब आपके पास A की वैल्यू 10 आ गई है, A भी पता चल गया आपको, D भी पता चल गया। अब हमें N की वैल्यू क्या गिवन है, 51 गिवन है। आपको 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो S N का फॉर्मूला यूज करेंगे, N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, S 51 अपॉन 2, ये डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू A आपके पास क्या था 10 प्लस 51 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 51 है तो हमें n की जगह पे 51 रखना पड़ेगा। D की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 4। सॉल्व कीजिए इसको, आपके पास 51 अपॉन 2, 10 2 जा 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 अपॉन 2, 20 प्लस, इन दोनों को प्लस कीजिए, आपके पास आ जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू में 220। 2 की टेबल से कट कीजिए 1 1 0। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा S 51 इक्वल्स टू 51 इंटू में 110। इन दोनों का इंटू कीजिए, इंटू करेंगे तो 51 1 6 5 और 0 का 0। S 51 आपके पास आ जाएगा 5610। यही आपके पास क्या है इसका आंसर। ओके, Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.